امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ دنیا میں 8 جنگیں رکوانے کے باوجود مجھے نوبل پرائز نہیں دیا گیا، اس لیے اب دنیا میں امن کی ذمہ داری میری نہیں ہے۔ I don't say that. I say millions and millions of people. And don't let anyone tell you that Norway doesn't control the shots, okay? It's in Norway. Norway controls the shots. They'll say, we have nothing to do with it. It's a joke. They've lost such prestige. That's why I have such respect for Maria doing what she did. She said, I don't deserve the Nobel Prize. He does. When she got it, they said, wow, that's amazing. I thought President Trump would get it. President Trump deserves it. He ended up 8 wars. معزز How سامعین، nice, right? It's a good دوسری woman. مرتبہ امریکہ کے صدر کا عہدہ سنبھالنے کے 1 سال بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ دیرینہ آرزو آخرکار اپنی زبان پر آ ہی گئی۔ ناروے کے صدر کے نام میں ایک کھلے خط میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں 8 جنگیں رکوانے کے باوجود مجھے نوبل پرائز نہیں دیا گیا، اس لیے اب امن کی ذمہ داری میری نہیں ہے، میں وہی کروں گا جو امریکہ کی بھلائی میں ہوگا۔ اس کے جواب میں ناروے کے صدر نے کہا کہ نوبل پرائز حکومت نہیں دیتی بلکہ یہ ایک کمیٹی دیتی ہے، اس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کا ہم پر الزام لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ سامعین، ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانوں سے ایسا لگتا ہے کہ وہ ساری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ لاطین امریکہ کے کئی ملکوں کو وہ امریکہ میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ چند دن پہلے ہی انہوں نے وینزویلا پہ حملہ کر کے وینزویلا کے صدر کو اور ان کی بیوی کو پکڑ کر امریکہ لے گئے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وینزویلا کے صدر ڈرگس کے کاروبار میں ملوث تھے۔ لیکن سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ وینزویلا پر حملہ کرنا اور وہاں کے صدر کو اغوا کرنے کا اصل مقصد تیل پر قبضہ کرنا ہے۔ وینزویلا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا تیل ریزرو ملک ہے۔
वेनेजुएला पर हमला करने के बाद अब ट्रंप की नज़र ग्रीन लैंड पर है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि किसी भी सूरत में वो ग्रीन लैंड को कब्ज़ा करना चाहते हैं। याद रहे नाजरीन, ग्रीन लैंड डेनमार्क की हुकूमत में है। डेनमार्क को लेकर अमेरिका और यूरोप के दरमियान रसाकशी चल रही है। नाटो के ममालिक का कहना है कि वो ग्रीनलैंड को अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो ग्रीनलैंड को नहीं छोड़ेंगे, और उन्होंने बार बार यह दोहराया है कि ग्रीनलैंड बहुत जल्द अमेरिका की एक रियासत हो जाएगी। ट्रंप की यह धमकी के बाद यूरोप के कई ममालिक ग्रीनलैंड पर अपनी फ़ौज भेज दी है। अब ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना और रशिया के साथ साथ यूरोप के ममालिक नाटो से भी दुश्मनी मोल ले रहे हैं। सामाइन, डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ किंग या टैरिफ ट्रंप कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि वो कई ममालिक पर टैरिफ लगवाने की धमकी दे चुके हैं और कई ममालिक पर टैरिफ लगवा भी चुके हैं। अब ताज़ा तरीन इतला यह है कि ट्रंप नाटो ममालिक पर 1 फरवरी से 10% ज़्यादा टैरिफ लगवाने वाले हैं, और ये भी वार्निंग दिए हैं कि जो भी ममालिक ग्रीनलैंड पर अमेरिका का साथ नहीं देंगे, उन कंट्रीज से अमेरिका में आने वाले सारे सामानों पर और ज़्यादा टैरिफ लगवाएंगे। सामाइन, जैसे ही यूरोप कंट्रीज ने यह कहा कि ग्रीनलैंड डेनमार्क में ही रहेगा और वो किसी भी हाल में उस पर अमेरिका का कब्ज़ा होने नहीं देंगे, तो ट्रंप ने इसके जवाब में यूरोप कंट्रीज को कहा कि वो रूस और यूक्रेन पर ज़्यादा तवज्जो दें, ग्रीनलैंड पर नहीं। ट्रंप से जब यह सवाल पूछा गया कि ग्रीनलैंड पर फौजी कार्रवाई होगी, तो ट्रंप ने कहा कि नो कमेंट्स। सामाइन, ग्रीनलैंड्स के मामले में ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन में कई सेनेटर्स नाराज़ हैं। उन्हीं की पार्टी के एक सेनेटर ने कहा कि अगर ग्रीनलैंड के मामले पर सदर कोई कार्रवाई करते हैं तो सदर की कुर्सी से हटाए जा सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि सामाइन के अमेरिका में ग्रीनलैंड के मामले में कोई भी ट्रंप के पॉलिसी से नाराज़ होगा, क्योंकि इससे पहले भी कई जंगें और कई पॉलिसीज और कई माहदे ऐसे हुए हैं कि लगता था कि सारी अमेरिकन अवाम उनके सदर के ख़िलाफ़ है, लेकिन सब कुछ वही हुआ जो अमेरिकन प्रेसिडेंट चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड हासिल करके ही रहेंगे। सामाइन, मेरा ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।